जय हिंद स्टूडेंट। जीके में हम आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप। महाद्वीपों से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में स्टूडेंट पूछे जाते हैं और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के पर्पज से। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से महाद्वीप होते हैं और इन महाद्वीपों को हम बिल्कुल डीपली डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए, कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप आज की क्लास का मेन हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि महाद्वीप क्या होता है, कहाँ है, कितने हैं, ये सब। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को स्टूडेंट हम। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं स्टूडेंट कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो आपको लैंड मिलेगा और दूसरा आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। या तो जमीन मिलेगी या फिर क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। इन दो पार्ट में ही पूरा हमारी पृथ्वी डिवाइडेड है ना। तो जो लैंड वाला एरिया होता है ना, स्थल वाला भाग, उसे क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। और जो बड़े जलाशय होते हैं, दैट मीन्स जो वाटर बॉडीज प्रेजेंट है, उन्हें क्या कहते हैं, हम महासागर कहते हैं। उसके बाद ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा भूभाग अगर कहें लैंड एरिया की हम बात करें तो लैंड एरिया वाइज हमारी पृथ्वी को डिवाइड किया गया है, जिन्हें हम महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप के बाद उपमहाद्वीप भी आते हैं, फिर कंट्रीज आती हैं, स्टेट आते हैं, ये सब। तो छोटे छोटे पार्ट करके हम स्टेट से हमारी सिटी तक पहुंचते हैं और जहां हम रहते हैं वहां तक आते हैं। तो ये पूरा लैंड का डिवीजन हो गया, यानी कि स्थल का। इसके बाद पानी में सबसे पहले महासागर होते हैं, फिर उससे छोटे सागर होते हैं, फिर नदियां, लेक्स हो गए, झीलें हो गई, स्ट्रेट्स हो गए, इन सभी में इनको डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये दो पार्ट में हमारी क्या है, पृथ्वी पूरी तरह से विभाजित है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट्स। जो लैंड एरिया है ना, उसको डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे महासागरों को, ओशियंस को। तो उससे पहले जो ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स होते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि हमारा पूरी पृथ्वी पर कितने कॉन्टिनेंट्स, कितने महाद्वीप है, 7 हैं। ठीक है, 7 तो सभी को पता है, ये संख्या सभी को, नंबर सभी को पता है कि टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। लेकिन मेन ये चीज़ है कि आपको ये याद रखना है कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, कि ये पूछे जाते हैं कि कितने कॉन्टिनेंट्स है। तो सबसे बड़ा अगर हम बात करें, आप यहाँ पर पूरे ये कॉन्टिनेंट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको देखिए ये अलग अलग कलर में क्या दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा एरिया किसका दिखाई दे रहा है, हम एरिया वाइज यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं। यहाँ पर एरिया वाइज कॉन्टिनेंट डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट की एरिया में सबसे बड़ा कौन सा, उससे छोटा कौन सा, उससे छोटा कौन सा है। तो सबसे बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर पर आपको एशिया दिखाई दे रहा है ना। क्या है, एशिया, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ पर बनेगा कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया महाद्वीप है। दूसरे नंबर पर जल्दी देखो कौन सा दिखाई दे रहा है, तो दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इसके बाद तीसरे नंबर पर देखिए नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका आ रहा है। तीसरे नंबर पर आ रहा है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, इसके बाद देखो कौन सा एरिया वाइज आपको बड़ा दिख रहा है। चौथे नंबर पर कौन सा आएगा स्टूडेंट, चौथे नंबर पर आएगा दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका फोर्थ नंबर पर। पांचवें नंबर पर आपका क्या आएगा, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका भी एक महाद्वीप है। अब आप कहोगे कि मैम साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं तो अंटार्कटिका तो महाद्वीप की कैटेगरी में आ गया, लेकिन नॉर्थ पोल की तरफ जाते तो आर्कटिक भी तो आता है, तो वो भी तो लैंड एरिया है, उसको भी तो महाद्वीप कंसिडर करना चाहिए ना। उसको महाद्वीप इसलिए कंसिडर नहीं करते, नहीं मानते स्टूडेंट, क्योंकि उसका जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा पार्ट उसका इंक्लूड हो गया और सभी कॉन्टिनेंट में थोड़ा थोड़ा पार्ट उसका क्या हो गया, बट गया। इसलिए वो एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि वो सब में थोड़ा थोड़ा मिला हुआ है। तो इसलिए उसको कॉन्टिनेंट नहीं मानते। ऊपर वाले को, जो यहाँ पर ये आर्कटिक वाला पार्ट है ना, यहाँ पर इसको आप कॉन्टिनेंट नहीं मानोगे, क्योंकि इसका थोड़ा पार्ट इसमें आ जाएगा, थोड़ा इधर आ जाएगा, थोड़ा इधर आ जाएगा ऊपर से, अगर हम इस ग्लोब को देखें तो। इसलिए 5वें नंबर पर क्या आएगा, आर्कटिक आएगा। और 6 नंबर पर आएगा क्या, यूरोप। 6 नंबर पर यूरोप है और 7 नंबर पर आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये जो कॉन्टिनेंट है ना,
एरिया वाइज आपको याद होना चाहिए। तो ये हो गए क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का क्रम। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड देन ऑस्ट्रेलिया। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और सीक्वेंस एग्जाम में पूछी जाती है इन कॉन्टिनेंट्स की, महाद्वीपों की स्टूडेंट, वो ये है कि जनसंख्या की दृष्टि से पॉपुलेशन वाइज अगर आपसे पूछ लिया जाए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, तो पहले नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से एशिया ही आता है। कौन सा आता है? एशिया आता है। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है स्टूडेंट? एशिया है, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन एज वेल एज एरिया एज वेल एज पॉपुलेशन दोनों के रिस्पेक्ट में अगर हम कंसिडर करें स्टूडेंट, तो कौन सा है? एशिया ही है। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पर क्या आता है? अफ्रीका। अफ्रीका का वहां पर भी नंबर दूसरा है था और यहाँ पर भी दूसरा है। थर्ड नंबर पर आता है कौन? यूरोप। चौथे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, पांचवें नंबर पर दक्षिणी अमेरिका, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है और सातवें नंबर पर अंटार्कटिका आता है। अंटार्कटिका सबसे लास्ट में क्यों चला गया स्टूडेंट? सभी को पता है बर्फ वाला बहुत ठंडा एरिया होता है, यहाँ पर सरवाइव करना थोड़ा टफ होता है। लाइफ पॉसिबल है लेकिन बहुत मुश्किल से पॉसिबल है, यहाँ पर हम ह्यूमन बींग रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर परमानेंट नहीं कह सकते, आना जाना लगा रहता है, रिसर्च पर्पस से या फिर घूमने के पर्पस से भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है ना के बराबर, कोई परमानेंट नहीं रहता है यहाँ पर। तो इसलिए इसकी जो पोजीशन है वो क्या है? लास्ट है, 7 नंबर पर है। तो ये पॉपुलेशन वाइज भी पूछे जाते हैं, वो भी आपको याद होना चाहिए। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड देन अंटार्कटिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट कॉन्टिनेंट हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले कॉन्टिनेंट से हम शुरुआत करेंगे एशिया से। एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट एशिया कॉन्टिनेंट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डायग्राम में, ये पूरा जो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा ना, व्हाइटिश कलर, ये पूरा क्या है? ये पूरा है एशिया कॉन्टिनेंट। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और ये पूरा एशिया है स्टूडेंट। तो इसके बारे में ही आज की क्लास में हम बिल्कुल डीपली डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा इंडिया पूछा जा सकता है कि जो भारत है वो कौन से कॉन्टिनेंट में। वैसे तो कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता होगा किस में है, एशिया में है, इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है ये हम इंडियंस के लिए, हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि हमारा जो देश है, हमारी कंट्री है, वो एशिया कॉन्टिनेंट में ही सिचुएटेड है और साथ ही साथ एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट भी है। इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट क्या हो गया? एशिया हो गया। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एशिया कॉन्टिनेंट। चलिए, तो एशिया कॉन्टिनेंट को हम डीपली डिस्कस कर लेते हैं। एक और पॉइंट आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अधिकतर प्राचीन सभ्यताएं जो है एशिया महाद्वीप की नदियों के किनारे ही विकसित हुई है। एशिया कॉन्टिनेंट की जो रिवर्स है ना, उनके रिवर के किनारे पर, बैंक ऑफ द रिवर ही मैक्सिमम सिविलाइजेशन का क्या हुआ है? फलना फूलना हुआ है, फली फूली है, आई है एग्जिस्टेंस में। इसीलिए जो एशिया महाद्वीप है उसको क्या कहा जाता है? सभ्यता का पालना, क्रेडल ऑफ द सिविलाइजेशन कहा जाता है। ध्यान रखिए, किसे कहा जाता है क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन? अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो एशिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैक्सिमम जो एशिया के रिवर्स हैं, इनके किनारों पर ही बहुत सारी सभ्यताओं का विकास हुआ है, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट की जो कॉन्टिनेंट है, इसमें कौन कौन सी कंट्रियां आती है। तो यहाँ पर आपको सारी कंट्रियों के नाम याद हो ना हो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री यानी बहुत महत्वपूर्ण देश जो हैं इस कॉन्टिनेंट के, उनके नाम आपको बस इतना आ जाना चाहिए समझ में, उनके नाम सुन के समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये इस कॉन्टिनेंट में बिलोंग कर रहे हैं, स्पेशली एशिया के, तो याद कर लीजिएगा। तो इसकी कंट्री पढ़ने से पहले जो एशिया महाद्वीप है इसको अलग अलग डायरेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया गया है, दिशा वाइज, ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, इस तरह से। तो सबसे पहले हम ईस्टर्न एशिया की बात करते हैं, पूर्वी एशिया।
तो जो पूर्वी एशिया है ओबियसली ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ 4 डायरेक्शन वाइज इसको डिवाइड किया गया है। तो पूर्वी एशिया दैट मीन्स ईस्टर्न एशिया की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है ये तो आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए। तो यहाँ पर आती है मंगोलिया और चाइना। कौन कौन सी 2 कंट्री है ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये जो ऑरेंजिश टाइप का कलर थोड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये केसरिया कलर बोल सकते हो। ये जो कलर है 2 कंट्री यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, एक मंगोलिया और दूसरी चाइना। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा इधर कोरिया भी चाइना से जुड़ा हुआ है, जापान भी चाइना से जुड़ा हुआ है, और ये ताइवान और ये जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं मंगोलिया, चाइना, ये किस डायरेक्शन के पार्ट हैं हमारे कॉन्टिनेंट के, एशिया कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न वाले। तो ईस्टर्न एशिया में कौन कौन सी कंट्री अगर पूछ ली जाए तो ये मैप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा। मंगोलिया, चाइना बड़ी बड़ी तो याद हो जाती, छोटी थोड़ी सी हम भूल जाते हैं। जापान हो गया, जापान के बाद कोरिया, नॉर्थ साउथ कोरिया, ताइवान, ये सब क्या है, ईस्ट पार्ट है एशिया कॉन्टिनेंट के। चलिए अब नॉर्थ साइड में अगर हम जाए तो नॉर्थ साइड में आपको मिलेगा ये जो थोड़ा सा मेहंदी कलर, हीना कलर का दिख रहा है, डल कलर, ये जो है पूरा क्या है, नॉर्थ एशिया है, यानी कि उत्तरी एशिया। उत्तरी एशिया में कौन सी कंट्री है स्टूडेंट, तो उत्तरी एशिया में एक ही कंट्री आपको दिखाई देगी, वो भी रशिया यानी कि रूस, है ना, रूस। ये कंट्री एकमात्र कंट्री है और सबसे बड़ी कंट्री, आप एरिया वाइज भी बोल सकते हो, आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी सबसे बिगेस्ट कंट्री ऑफ द एशिया कॉन्टिनेंट पूछी जाए एरिया वाइज तो वो कौन सी है, रूस ही है। हालांकि इसका कुछ पार्ट यूरोप में भी आ गया है, लेकिन उसके बाद भी ये सबसे बड़ी एरिया वाइज कंट्री है। उत्तरी एशिया हो गया। चलिए आगे आते हैं, आगे आएंगे सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया। मध्य एशिया में आपको क्या मिलेगा, जितने भी स्थान वाली कंट्री है ना, जैसे कजाकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये स्थान वाली कंट्री जितनी भी हो सब सेंट्रल एशिया में आपको मिलेगी। तो कंफ्यूज होना नहीं है, स्थान वर्ड आता है, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा 2 स्थान को छोड़ के, कौन से, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये सेंट्रल एशिया मध्य एशिया का भाग नहीं है। कहाँ है ये, साउथ एशिया। अगर हम साउथर्न पार्ट यानी कि दक्षिण पार्ट में आते हैं, दक्षिण एशिया में आते तो दक्षिण एशिया का पार्ट क्या है, हमारे दक्षिण एशिया भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारा इंडिया दक्षिण एशिया में ही स्थित है। पूछ लिया जाता है कि इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है, वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन एशिया, यूरोप नहीं, एशिया के कौन से पार्ट में है, तो सदर्न पार्ट में है, दक्षिण भाग में है हमारा भारत स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए भी ये जो सदर्न पार्ट है ना इम्पोर्टेंट है। और हमारे इंडिया की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो सभी इसी में आती है। इसको याद करने का यही सबसे अच्छा तरीका, मैंने नेबरिंग कंट्रीज आपको याद करने का ट्रिक भी बताई थी। नेबरिंग कंट्री बहुत अच्छे से, पड़ोसी देश हमारे इंडिया के वो भी पढ़ाए थे मैंने। तो जितने भी पड़ोसी देश है वो सभी इसमें आते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ठीक है, और श्रीलंका, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। तो दक्षिण एशिया को तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया याद कर लीजिए, पड़ोसी देश भारत के, तो इसके जो देश है वो आपको याद हो जाएंगे। चलिए अब हम आते हैं वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी भाग में। पश्चिम एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो थोड़ा पश्चिम एशिया आपको टफ हो जाएगा, और साथ में सदर्न ईस्टर्न एशिया, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये दोनों थोड़ा याद करने में कंफ्यूज हो सकते हो, इधर उधर कर सकते हो कंट्री के नेम। ध्यान रखना बस आपको सारी कंट्री याद नहीं करना है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए और ऑप्शन देख के आपको याद आ जाना चाहिए कि हाँ ये वाले पार्ट की कंट्री थी, तो आप आंसर टिक कर पाओ, इतना ही याद करना है आपको इसको। तो वेस्टर्न एशिया ने पश्चिमी एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती है स्टूडेंट, तो मेनली जो कंट्रियों के नाम याद रखिएगा, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, जॉर्डान, तुर्की, ये जो है इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, ये याद रखिएगा। ये वेस्ट पार्ट यानी पश्चिम भाग की हमारी। इसके बाद आते हैं हम साउथ ईस्टर्न यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया, साउथ सदर्न ईस्टर्न एशिया जो है, इसमें कौन कौन सी कंट्री आती देखिए। तो ये जो म्यांमार है, जैसे बर्मा भी कहा जाता है, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कैम्बोडिया और इंडोनेशिया के बारे में हम जब वो पढ़ रहे थे ना, स्ट्रेट हम पढ़ रहे थे, बिल्कुल नीचे आ रहे थे इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब जो है, फिलीपींस, ये किसके पार्ट हैं, ये
पूर्व और दक्षिण के भाग है, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया का पार्ट है ये। तो ये अलग अलग कलर वाइज मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो कौन कौन सी कंट्री कौन कौन से पार्ट में आती है, तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत सारी कंट्रीज में से थोड़ी बहुत तो आपको याद रहेगी। और आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बता दूं स्टूडेंट, टोटल कंट्रीज पूछी जाती है तो वो ध्यान रखिएगा कौन कौन सी होती है टोटल कंट्रीज। ये थोड़ा सा डाउटफुल लगेगा आपको, कहीं कहीं पर आपको 48 मिलेगी और कहीं कहीं पर आपको 49 मिलेगी, कहीं कहीं पर 50 भी मिलेगी। तो ये 48 कंट्री तो यूएन ने बिल्कुल डिसाइड, यूएन के द्वारा ही डिसाइड की गई है कि 48 कंट्री है एशिया महाद्वीप में। लेकिन 2 और मिलेगी आपको। 2 कौन सी मिलेगी, प्लस 2 और ऐड कर लीजिएगा। कौन कौन सी 2 है वो, एक तो मिलेगी आपको ताइवान। ताइवान भी क्या है, ये थोड़ा विवादित माना जाता है। सब मानते हैं कि ये चाइना का ही पार्ट है और ये मानते हैं कि हम अपने आप में अलग कंट्री, लेकिन यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ने इसको अलग कंट्री घोषित नहीं किया है। तो ये और एक और पैलेस्टीन, ताइवान और कौन सी पैलेस्टीन, ये 2 कंट्री और ऐड कर ली। ये 2 विवादास्पद कंट्री है, विवाद में चलती रहती है कि है या नहीं है। यूएन ने इनको नहीं इंक्लूड किया है। तो अगर 48 भी ऑप्शन एग्जाम में आता है ना तो आप टिक कर सकते हो। इसके अलावा ये 2 भी ऐड कर लीजिए, कहीं कहीं पर 49 मिलेगी और कहीं कहीं पर 50 भी मिलेगी। तो नॉर्मली जो है 48 कंट्री होती है। बाकी आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देख लेना। अगर 48 नहीं दिया है और 49 दिया तो 49 पे भी टिक कर सकते हो, और दोनों नहीं दिया और 50 दिया तो 50 पे भी टिक कर सकते हो। इन दोनों को ऐड करने के बाद 48 + 2 कंट्री होती है हमारे किसमें, एशिया कॉन्टिनेंट में। तो ये कौन कौन सी कंट्री हो गई, इससे रिलेटेड बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है वो कौन कौन से महासागरों से घिरा हुआ है ना। कौन कौन से महासागरों से घिरा हुआ है, महासागर पूछ लिए जाए तो आप इधर ईस्ट वाले पार्ट में इधर देखोगे तो ये पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। इधर आओगे तो इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर, और इधर की साइड में इधर कौन सा है, वेस्टर्न वाला पार्ट जो पश्चिम वाला भाग है, ये वाला भाग। इस भाग में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक सागर, ये जो खाली जगह ये वाटर बॉडी दिखाई दे रही है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम मैं आपको बता देती हूँ, भूमध्य सागर। भूमध्य, ये खैर सागर है। अगर महासागर पूछे तो महासागर कौन सा है वो मैं बताऊंगी। सबसे पहले सागर भी देख लीजिए कौन सा आता है। भूमध्य सागर आता है, जिसे क्या कहते हैं, मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन जो सी है, भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के थ्रू हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है वो किससे जुड़ा हुआ है, अटलांटिक ओशियन से, अटलांटिक महासागर से। तो कौन कौन से 2 महासागर घेरे हुए हैं, पूर्व दिशा की अगर बात करें हम, ईस्टर्न डायरेक्शन में प्रशांत महासागर है, नीचे जाएंगे दक्षिण में तो इंडियन ओशन हिंद महासागर मिलेगा, और वेस्टर्न साइड में जाएंगे तो अटलांटिक महासागर मिलेगा। तो ये 3 महासागर, मैं गोला बना देती हूँ, ये 3 महासागरों से घिरा हुआ है क्या हमारा एशिया। और ऊपर देखोगे तो ऊपर एक और है, आर्कटिक महासागर। तो चारों महासागरों से घिरा हुआ है स्टूडेंट, छोड़ के, कौन से महासागर को छोड़ के, सदर्न ओशियन, दक्षिण महासागर को छोड़ के सारे महासागरों से, 4 महासागरों से घिरा हुआ है, अंटार्कटिक, आर्कटिक, इंडियन और पैसिफिक। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और हिंद महासागर, चारों महासागरों से घिरा हुआ। अगर ओशियन पूछ लिए जाए तो ये ध्यान रखिएगा हमारा एशिया। आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं ना आपके, वो ये भी बनेंगे कि कौन कौन सी बाउंड्रीज हैं, बाउंड्री एरिया है, नेचुरल बॉडीज हैं जो इस कॉन्टिनेंट से उस कॉन्टिनेंट के बीच में बाउंड्री बनाती है। तो ऑब्वियसली हम एशिया पढ़ रहे हैं तो एशिया अलग अलग कॉन्टिनेंट के साथ किसी ना किसी बाउंड्री से तो जुड़ा ही होगा ना। सारे महाद्वीप पहले क्या थे, एक ही महाद्वीप थे, उसके बाद 2 में बटे, 2 से 3 हो गए, 3 से 4 हो गए, 4 से 5 से टोटल 7 महाद्वीप में बदल गए। तो सबसे पहले तो एक ही थे। तो ये धीरे धीरे टेक्टोनिक एक्टिविटी से क्या हुए, धीरे धीरे ये सेपरेट होते गए, और कहते हैं कि कुछ नहीं बहुत सालों बाद, जब तक तो शायद धरती रहे ना रहे, ये सब जुड़ जाएंगे और एक हो जाएंगे, ऐसा भी कहते हैं। फिर से एक हो जाएंगे, 1 से 7 बने थे, 7 से धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते फिर क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें मूवमेंट चलता रहता है, ये मूव करते रहते हैं, लेकिन मूवमेंट करने में काफी टाइम लगता है। तो सारे कॉन्टिनेंट पहले जुड़े हुए थे, तो
कुछ ना कुछ ऐसी बाउंड्रीज होंगी, बॉडीज होंगी जिसके थ्रू ये अभी भी एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, भले ही से सेपरेट हो गए लेकिन कनेक्ट तो होंगे, जुड़े तो होंगे। तो एशिया कॉन्टिनेंट से किसके थ्रू जुड़ा हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं एशिया और यूरोप के बीच की सीमा। एशिया और यूरोप, पहले इसे यूरेशिया कहा जाता था, दोनों को मिलकर यूरेशिया कहा जाता था क्योंकि दोनों जुड़े हुए थे और अब अलग हो गए हैं। तो एशिया और यूरोप के बीच की सीमा पूछी जाती है, कौन कौन से पार्ट हैं। चलिए तो सबसे पहला ये जो पार्ट है ना, ये क्या है, हमारा एशिया है। ये एशिया वाला भाग है और इधर क्या आता है, यूरोप। ये यूरोप है ना। इन दोनों के बीच में कौन सी बाउंड्री लाइन्स है, उनके नाम पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला आप देखोगे यहाँ पर पहले नंबर पर यूराल, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत से भी ये दोनों एक दूसरे से जुड़े, दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, यूराल माउंटेन कर रहा है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर यूराल पर्वत जैसे ही खत्म होता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैस्पियन सागर, कैस्पियन झील जिसे कहते हैं। झील है ये, सबसे बड़ी झील है वर्ल्ड में एज वेल एज हमारे एशिया में, हम पढ़ चुके हैं। तो कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पर ये वाला आप देखोगे एक और माउंटेन आता है जिसका नाम क्या है, काकेशस माउंटेन, काकेशस पर्वत। इसके बाद आप थोड़ा सा और इधर आओगे तो ये आपको एक और पार्ट दिखाई देगा जिसे कहते हैं ब्लैक सी, ये चौथे नंबर पर आता है, काला सागर, है ना। इसके बाद ये यहाँ पे एक जरा सा स्ट्रेट, छोटा सा स्ट्रेट आपको दिखाई दे रहा होगा, जल संधि, जिसका क्या नाम है, इसको मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। 5वें नंबर पर कौन सा आएगा, एक जल संधि है जिसका नाम है डार्डेनल्स, कलर नहीं दिख रहा है, रेड ही लेना पड़ेगा, डार्डेनल्स स्ट्रेट, डार्डेनल्स संधि। और फिर थोड़ा आगे आएंगे तो 6 नंबर पर आपको ये वाला पार्ट दिखेगा जिसका नाम क्या है, मेडिटेरियन सी, यानी कि भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। तो कौन कौन सी से पूरी बाउंड्री बन रही है, सबसे पहले यूराल माउंटेन, उसके बाद कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर के बाद 3rd नंबर पे काकेशस पर्वत, काकेशस के बाद कौन सा आएगा, ब्लैक सी, काला सागर, और उसके बाद आती है एक संधि डार्डेनल स्ट्रेट। एक और संधि आती है यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, डार्डेनल। डार्डेनल के बाद आता है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। तो ये पूरी बाउंड्री बन रही है किसके बीच में स्टूडेंट, एशिया और यूरोप के बीच में। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पूछा जाएगा दूसरी बाउंड्री किससे बनी है, हमारे एशिया से यूरोप जुड़ा हुआ है और उसके ही साइड में थोड़ा सा इधर आते तो अफ्रीका भी जुड़ा हुआ। अभी हमने कॉन्टिनेंट वाइज डायग्राम देखा था, उसमें अफ्रीका भी तो जुड़ा हुआ है। तो अफ्रीका और एशिया के बीच में जो बाउंड्री है, कौन कौन सी बाउंड्री बनाती है स्टूडेंट, तो आप अगर देखोगे तो जो अफ्रीका का इजिप्ट वाला पार्ट है, इजिप्ट, और इधर सऊदी अरेबिया, ठीक है, ये 2 पार्ट हैं स्टूडेंट। इन 2 पार्टों के बीच में ही बाउंड्री स्थित है, सिचुएटेड है। तो सबसे पहली है स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल, स्वेज नहर, रेड सी, रेड सी कहां पर है, ये लाल सागर, और तीसरे नंबर पे आता है द गल्फ ऑफ स्क्वेज। ये जो पार्ट है ना, रेड सी का ही पार्ट है जो स्क्वेज कैनाल से जुड़ा हुआ है, ये गल्फ ऑफ स्क्वेज, दूसरा और तीसरा, ये 3 पार्ट है, 3 बाउंड्री बनाती। अब यहाँ पर लैंड वाला जो एरिया है, लैंड तो नहीं, वाटर वाला ही एरिया है, स्वेज कनाल है। स्वेज कनाल के बारे में सभी को पता होगा, स्वेज नहर के बारे में। ये सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर है, कैनाल है, मानव के द्वारा बनाई गई और बहुत पुरानी भी है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और किस किस के बीच में है ये बाउंड्री बनाती है, किसके बीच में, एशिया और अफ्रीका के बीच में, ये ध्यान रखिएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर अब बता देती हूँ, बाउंड्री तो आपको समझ में आ गई, बाउंड्री पूछ ले तो स्वेज की खाड़ी, स्वेज नहर और लाल सागर, ये तीनों के नाम आपको बाउंड्री में बताना है। इसके अलावा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला किसका पार्ट है, अफ्रीका का ही पार्ट है। अफ्रीका का किसका पार्ट है, इजिप्ट का पार्ट है। लेकिन कहाँ पर स्थित है, ये एशिया में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोनों के बीच में जो एक कॉमन एरिया, उसका क्या नाम है पूछा जा सकता है, तो सिनाई
पेनिनसुला, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है वो मैं अभी बता देती हूँ, चलिए बाद में। तो क्या, तो प्रायद्वीप वो पार्ट होता है जो 3 तरफ से वाटर बॉडी से घिरा होता है। जैसे हमारे इंडिया का भी हम मैप देखें ना, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, दक्षिण वाला भाग, इसको दक्षिण प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि इधर से और इधर से 3 तरह से क्या है, पानी से घिरा हुआ। तो ऐसी लैंड एरिया जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसे प्रायद्वीपीय पेनिनसुला भाग, पेनिनसुलर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा पेनिनसुला क्या होता है। तो ये सेनाई पेनिनसुला है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको पेनिनसुला कहते हैं। तो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बाउंड्री आती है स्टूडेंट, एक और बाउंड्री बनेगी यहाँ पर, बाउंड्री बिटवीन एशिया और नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका से भी हमारी बाउंड्री है, जुड़ा हुआ है नॉर्थ अमेरिका से। तो 3 कॉन्टिनेंट से ये जो बाउंड्री से जुड़ा हुआ है, 2 तो हम देख चुके हैं, तीसरा एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच की सीमा। और ये हम पढ़ भी चुके हैं जब हमने स्ट्रेट पढ़े थे ना, तो बेरिंग स्ट्रेट पढ़ा था, बेरिंग जल संधि। तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाला पार्ट कौन सा है, जो कहाँ पर स्थित है? ये यूनाइटेड स्टेट, उत्तरी अमेरिका, और इधर रशिया। रशिया वाला पार्ट जो है, रशिया से जो ये कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट जुड़ा हुआ है किससे? उत्तरी अमेरिका से। बेरिंग जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है, जो किसके बीच में स्थित थी स्टूडेंट? ये कौन से 2 सागरों के बीच में? बेरिंग सागर और चुकची सागर के बीच में, और बेरिंग सागर के बीच में स्थित थी। और कौन कौन से 2? यूनाइटेड स्टेट और रशिया, दोनों को सेपरेट कर रही थी। और ये पार्ट कौन सा था, हमने शायद डिस्कस भी किया था, अलास्का कहते हैं इसको। तो ये हो गई एक ये हो गई नेचुरल बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाउंड्री के बाद एक और इंपॉर्टेंट बात एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में आती है स्टूडेंट। विश्व का सबसे गहरा गर्त यानी कि गड्ढा, ट्रेंच और डीपेस्ट थ्रो बोल सकते हो आप, कहाँ पर स्थित है दुनिया में सबसे ज्यादा गहरा? वो कहाँ पर स्थित है? एशिया कॉन्टिनेंट में ही स्थित है स्टूडेंट। और कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है। ये कितना गहरा है? इतना गहरा है, ये ध्यान रखिएगा, इतना फीट गहरा है। और इतना फीट गहरा है स्टूडेंट की जो टाइटैनिक जहाज जहां पर है ना, जहां पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है, उससे भी ज्यादा नीचे है। और माउंट एवरेस्ट जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, उससे भी ज्यादा गहरा है ये। वो जितनी उसकी हाइट है ना, उससे भी ज्यादा गहरा है। क्या? मैरियाना ट्रेंच। क्या है इसका नाम? मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना गर्त। विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त, जो कहां पर है? पोजीशन पूछी जा सकती है। कॉन्टिनेंट कौन सा? एशिया। सागर, महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में, जो आपको पता होना चाहिए। चलिए कुछ और ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द एशिया कॉन्टिनेंट हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं स्टूडेंट। एशिया और यूरोप को कौन कौन सा यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, काकेशस पर्वत, डार्डनेल्स जल संधि द्वारा अलग होते हैं? ठीक है, डायग्राम में सभी को पता होना चाहिए। देखिए बाउंड्री बनती जा रही है यहाँ से यहाँ, फिर डार्डेनल से मेडिटेरियन सागर। ये पूरी बाउंड्री किसके बीच में? एशिया और यूरोप के बीच में। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए एशिया और अफ्रीका की अगर हम बात करें, तो एशिया और अफ्रीका के बीच में ये लाल सागर हो गया, ये स्वेज नहर हो गई, और ये गल्फ ऑफ स्वेज भी बोल सकते हो। ये पूरा सेपरेट कर रहा है किसको? इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को। उसके बाद एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में बेरिंग जल संधि है ना, ये भी याद होना चाहिए। चलिए गहरा गर्त हम डिस्कस कर ही चुके हैं, मेरियाना गर्त है जो कि प्रशांत महासागर में एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। तो ये रिवीजन हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फैक्ट बता देती हूँ स्टूडेंट, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। विश्व का लगभग 30% क्षेत्रफल किसका है स्टूडेंट? एशिया का है। तो अगर 100% क्षेत्रफल, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? स्थलखंड का क्षेत्रफल। स्थलखंड मतलब जितना भी लैंड एरिया है ना, लैंड एरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर। लैंड एरिया यानी कि स्थल भूभाग की बात कर रहे हैं। जितने भी स्थल भूभाग स्थित है ना, 100% मान लो है, तो उसमें से 30% भाग कौन कवर कर रहा है? एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप कवर कर रहा है। इसके अलावा पानी और लैंड दोनों को मिला के अगर 100% हम माने, तो उसका कितना प्रतिशत कवर कर रहा है एशिया? 8.7% ओवरऑल का मतलब लैंड भी आ गया इसमें और वाटर भी, यानी कि स्थल और पानी दोनों का मिला के कितना कवर कर रहा है?
7.7% कवर कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और लैंड की अगर बात करें, स्थल भूभाग, जितने भी स्थल भूभाग है ना, उसमें 30% भाग कौन कवर कर रहा है? एशिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा याद होना चाहिए। इसके अलावा विश्व की लगभग 60% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। 100% में से 60%, सोच लो कितना पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है ये। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर ही मिलेगी आपको। इसके बाद एशिया का सबसे बड़ा देश, जनसंख्या वाइज अगर पूछा जाए, पॉपुलेशन वाइज, ध्यान रखिएगा बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पर स्टूडेंट। जनसंख्या वाइज पूछा जाए तो चीन है। कौन सा है? चीन है। और एरिया वाइज सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया है। इवन आफ्टर एक्सक्लूडिंग इट्स यूरोपियन पोर्शन, यूरोप में आने के बाद भी जो बचा कुचा एरिया ना, उसको भी अगर हम ले, रशिया का, रूस का, तो वो सबसे बड़ा एरिया में कंट्री है एशिया महाद्वीप की, ध्यान रखिएगा। और एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? जावा, जो कि कहां पर? इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया देखा ना हमने यहाँ पर, ये वाला एरिया। इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है ना स्टूडेंट, वो सबसे ज्यादा घना बसा द्वीप का मतलब क्या है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर पूछी जाए, आइलैंड वाइज पूछी जाए, कंट्री तो हमने देख ली चाइना है, लेकिन अगर आइलैंड पूछ लिया जाए, द्वीप पूछ लिया जाए, तो द्वीप में कौन सा है सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड, सबसे ज्यादा जनसंख्या से घिरा हुआ सबसे बड़ा क्षेत्र? वो कौन सा है? जावा द्वीप है, जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। अब स्टूडेंट यहाँ पर अभी कहीं पर आप देखोगे ना, तो आपको इंडिया जनसंख्या में पहले नंबर पर आएगा। यूएन की जो करेंट स्टडी उसके अकॉर्डिंग, लेकिन अभी इसको नहीं मान रहे हैं। जो पहले का डाटा चल रहा है ना, करंट के थोड़ा पहले का, जस्ट प्रीवियस वाला, उसके अकॉर्डिंग ही सबसे पहले चाइना को ही माना जा रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पर इंडिया आ रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, चाइना ही मानना है फिलहाल अभी। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश एरिया वाइज तो हमने देख लिया कौन सा था। एरिया वाइज रशिया, पॉपुलेशन वाइज चाइना। सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव है। मालदीव कहाँ है? मालदीव ये रहा, ये सबसे छोटा देश है एशिया कॉन्टिनेंट का। इसके अलावा भारत एशिया के दक्षिण एशिया में स्थित है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पर है? सदर्न पार्ट में है भारत। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? ये पूछ लिया जाए। विश्व में भी और एशिया में भी सबसे ज्यादा जो पोस्ट ऑफिस है वो कहाँ पर मिलते हैं? हमारे भारत में, इंडिया में। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांगकांग, जो कि कहाँ पर स्थित है? एशिया कॉन्टिनेंट में। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जो कि एशिया में स्थित है। ये रहा, ये म्यांमार। विश्व में सबसे अधिक मुसलमान इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग बसते हैं। तो ये कुछ फैक्ट हो गए। चलिए कुछ और फैक्ट बता देती हूँ जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तुर्की और रूस दो ऐसे देश हैं जो यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट में आते हैं। तो पूछा जाए कभी कंट्री वाइज कि कौन से ऐसे कंट्री हैं, या फिर इनके नाम दे दिए जाएं। ऑप्शन में तुर्क और रूस आपको देखने को मिले। ये दो ऐसी कंट्री हैं जो कि किस में आती है? यूरोप में भी आती है और एशिया में भी आती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और जो रूस का हिस्सा है ना, एशिया में आता है, उसे क्या कहा जाता है? साइबेरिया कहा जाता है। यूरोप में भी आता है और एशिया में आता है। तो एशिया वाले पार्ट को क्या कहते हैं? साइबेरिया कहते हैं। इसके अलावा एशिया में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र ऑब्वियसली मौसिनराम ही है। हमारे इंडिया का भी पूछा जाए तो भी मौसिनराम है, जो कि मेघालय में स्थित है। और साथ ही साथ एशिया का भी और विश्व का सबसे बड़ा पूछ लिया जाए, सभी वाइज बड़ा ही। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई 9438 किलोमीटर है। और ये ट्रांस का मतलब ये है कि एक ही कंट्री में नहीं, एक से ज्यादा कंट्री, एक से ज्यादा कॉन्टिनेंट में है ये। तो ध्यान रखिएगा, तीन कंट्री से होकर जाता है ये। कौन कौन सी कंट्री से होकर जाता है ये ध्यान रखिएगा। नाम बता देती हूँ आपको। रूस यानी कि रशिया, चीन, चाइना और मंगोलिया। ये मंगोलिया हमने डिस्कस किया था ना। ये तीन कंट्री से होकर जाता है, रोड नहीं रेल मार्ग। और दो कॉन्टिनेंट कौन कौन से? महाद्वीप कौन कौन से महाद्वीपों से होकर जाता है? ये ऑब्वियसली यूरोप और एशिया। तो बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लंबा रेल मार्ग है कौन सा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है ये भी बता देती हूँ। रेलवे रूट जो है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्ट कहाँ से होता है स्टूडेंट? ये कहाँ से शुरुआत होती है इसकी? मॉस्को से। MOSCOW, मॉस्को।
मॉस्को से शुरुआत होती है और कहाँ पर स्थित है, किस कंट्री के अंडर में है, तो ये रूस के, क्योंकि मैक्सिमम इसका पोर्शन कहाँ पर है, रूस में है, रशिया में है, ध्यान रखिएगा। चलिए ये कुछ और फैक्ट हो गए, और कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। विश्व की सबसे गहरी झील, झीलें हमने पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। बेकाल झील हमने सुनी थी, एशिया महाद्वीप में स्थित है सबसे बड़ी झील बेकाल झील, बड़ी नहीं गहरी झील, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर है, वो भी कहाँ पर है, यहीं पर है, तो हमने अभी डिस्कस किया कहाँ पर है, उसकी पोजीशन बाउंड्री बनाती है वो, तो कैस्पियन सागर। एशिया में विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पेंगाम झील है, जो कि कहाँ, लद्दाख और तिब्बत में स्थित है। खारे पानी की सबसे बड़ी एशिया की झील पूछ ली जाए तो ध्यान रखिएगा कौन सी, पेंगाम झील। विश्व का सबसे ऊंचा पठार, संसार की छत जिसे कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, पामीर का पठार, जो कि कहाँ पर, चीन एरिया ही माना जाता है, तिब्बत उसमें स्थित है, जिसकी ऊंचाई इतनी है, और ये भी कहाँ पर स्थित है, एशिया में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। सबसे बड़ी झील मतलब एशिया ऐसा कॉन्टिनेंट है स्टूडेंट जहाँ पर सबसे बड़ी बड़ी चीजें ही आपको मिलेगी, मैक्सिमम यहीं पर मिलती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट बता देती हूँ। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप में डिस्कस कर चुकी हूँ, जो 3 तरफ से वाटर बॉडी से घिरे हुए हैं, सराउंडेड बाय द वाटर बॉडी विथ 3 साइड, है ना, 3 साइड से, 1 2 3। हाँ, इंडिया हमारा एग्जाम्पल है उसमें। इंडिया का जो दक्षिण वाला पार्ट है वो प्रायद्वीपीय भागी कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठार क्यों कहते हैं हम, प्रायद्वीपीय भाग क्यों कहते हैं, क्योंकि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, कौन कौन से 3 प्रमुख प्रायद्वीप है स्टूडेंट इसमें, अरब प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप और इंडो चीन प्रायद्वीप। अरेबियन पेनिनसुला, दक्कन पेनिनसुला और इंडो चाइना पेनिनसुला, 3 इंपॉर्टेंट पेनिनसुला प्रायद्वीप स्थित हैं एशिया में। और ये पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है एशिया में, तो सबसे बड़ा कौन सा, अरब प्रायद्वीप, ये एशिया का। और स्टूडेंट विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है कौन सा, अरेबियन पेनिनसुला, ये ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा प्रमुख पर्वत देख लेते हैं कौन कौन से हैं इसमें। हिमालय पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है जो कि एशिया में स्थित है। फुजियामा जापान का सबसे बड़ा पर्वत, जापान का सबसे बड़ा पूछ लिया जाए तो कौन सा है, फुजियामा, जापान लार्जेस्ट माउंटेन। स्टालिन रूस का सबसे ऊंचा पर्वत है, स्टालिन इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द रशिया। इसके अलावा श्यांशान चीन का प्रमुख पर्वत है, श्यांशान नाम से ही पता चला, अगर पूछ लिया जाए कहाँ पर है तो चीन में है। कुर्दिस्तान इराक का सबसे ऊंचा, इराक का हाईएस्ट माउंटेन पूछ लिया जाए तो कौन सा है, कुर्दिस्तान। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत, हर एक कंट्री वाइज नाम मैंने बता दिए हैं, कभी पूछे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो तिरात जावी, जो कि कहाँ पर, इजराइल में है, और लगभग इसका 54 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है जकोकाबाद, जो कि पाकिस्तान का, लगभग 53 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ पर। तो ये सबसे गर्म जगह है हमारे एशिया की। इसके अलावा ठंडे देश पूछे जा सकते हैं, ठंडा स्थान पूछा जा सकता है। कोल्डेस्ट एरिया बर्खुयांस्क, जो कि कहाँ पर, साइबेरिया रूस में स्थित है, 45 डिग्री -45 डिग्री, ध्यान रखिएगा इसका टेम्परेचर। इसे पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है। तो ठंडा और सबसे गर्म एरिया पूछ लिया जाए तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। एशिया की प्रमुख नदियां भी पूछी जाती है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता रही हूँ। सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी यांगजे जो कि चाइना में, हम देख चुके हैं, हमने रिवर डिस्कस करी थी उसमें। येलो रिवर चाइना की, हांगो नदी जिसे पीली नदी हांगो नदी है, फिर येलो रिवर कहा जाता है, ये चीन का शोक भी कहते हैं इसको, ये दूसरे नंबर पर आती है। तीसरे नंबर पर मेकोंग जो कि चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कैम्बोडिया और वियतनाम से होकर जाती है, ये चौथे नंबर की है। 5th नंबर पर लीना आती है जो कि रशिया में है। 6th नंबर पर इर्तिश, मंगोलिया, चाइना, कजाकिस्तान, रशिया से होकर बहती है। 7वें नंबर पर आती है ब्रह्मपुत्र नदी, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश से होकर बहती है। इसके बाद ओब जो कि रशिया में ही बहती है, और इंडस रिवर जो कि चाइना, इंडिया और पाकिस्तान तीनों में होकर बहती है। तो ये 9 नदियां हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। सबसे बड़ी कौन सी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। तो ये आपको ध्यान रखना है, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछते ही हैं। तो एशिया की सबसे बड़ी नदियां हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए
आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये भी एशिया कॉन्टिनेंट में ही स्थित है स्टूडेंट, नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसका नाम सागर माथा है। ये भी पूछ लिया जाता है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा। चीन में इसे माउंट ख्यूमोंग लंगमा कहा जाता है, चाइना में, और सागर माथा नेपाल में, और नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट, जो कि सबसे ऊंचा पीक है, पर्वत शिखर है। ये यहाँ कहाँ पर? एशिया में। आगे बढ़ते हैं। एशिया में विश्व का सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है? सबसे निम्नतम बिंदु वो है मृत सागर। ये ध्यान रखना है। विषुवत रेखा, अब ये हम जब मैप देखते हैं ना, तो मैप में आप देखोगे तो ये कौन कौन सी लाइंस आपको, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त और विषुवत रेखा, ये इस महाद्वीप से होकर जाती है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक एवरेस्ट लोकेटेड है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। इसके नाम अलग अलग कंट्री में क्या है वो याद रखना है। सबसे निम्नतम बिंदु, लोवेस्ट पॉइंट कहाँ पर है? डेड सी, मृत सागर। मृत सागर के बारे में इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं, इसमें इतनी ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट होता है स्टूडेंट की इसमें डेंसिटी बहुत इसकी क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। ये किसी भी वस्तु को डूबने नहीं देती। इवन अगर हम इंसान भी उसके ऊपर बिना बोट के भी फ्लोट कर सकते हैं, तैर सकते हैं। किसके ऊपर? मृत सागर के ऊपर, डेड सी के ऊपर। तो डेड सी कहाँ पर स्थित है ये भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये भी एशिया में ही स्थित है, और जिसके ऊपर तैर सकते हैं, कोई भी डूबता नहीं है इसमें। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा पूरा एशिया कॉन्टिनेंट, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है जो हमने डिस्कस कर लिए हैं स्टूडेंट। चलिए अब एक छोटी सी टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं ताकि हमारा रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कौन सा है सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से? बहुत अब तो सभी को याद हो गया होगा, रशिया यानी कि रूस। सेकंड नंबर पर कौन सा आता है ये भी ध्यान रख लीजिएगा। सेकंड नंबर पर आता है चीन, चाइना, ठीक है, एरिया वाइज। इसके बाद एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है स्टूडेंट? विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया? मालदीव, मालदीव। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विच इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन एशिया? विच इज चाइना। फिलहाल चाइना ही याद रखिएगा, इंडिया मत लिखना। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो स्टूडेंट एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाईएस्ट पीक इन द एशिया इज माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पीक। एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है स्टूडेंट? विच इज द लार्जेस्ट लेक इन द एशिया एज वेल एज वर्ल्ड? दुनिया की भी है और एशिया की भी है। कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एशिया नहीं, एशिया। एशिया की सबसे लंबी नदी प्रणाली कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ द एशिया इज यांगसे, यांगजे रिवर, जो कि चीन की नदी है। यांगसे नदी है ना, चीन की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगसे नदी। आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट। चलिए डेजर्ट अगर छूट गया हो तो यही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ा डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान कौन सा है स्टूडेंट? अरेबियन डेजर्ट, अरेबियन रेगिस्तान ये सबसे बड़ा है। इसके अलावा इसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है ना, सेकंड नंबर पर, वो कौन सा आता है? सेकंड नंबर पर गोबी, गोबी कैबेज बोल सकते हैं, गोबी नाम है वैसे इसका, गोबी डेजर्ट, ये सेकंड नंबर पर आता है। एशिया की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन द साउथ एशिया। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दक्षिण एशिया का पूछा। दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है? हमारा इंडिया, भारत है ना, भारत, इंडिया।
एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो जब मैंने आपको इंडियन रिवर सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया भी था आपको कौन सा द्वीप समूह है सबसे बड़ा इंडिया का और पूरे दुनिया में। ब्रह्मपुत्र नदी पड़ी थी तब बताया था, तो क्या था स्टूडेंट? वो याद करिए जल्दी। मंजुली नाम नहीं है उसका, माजुली। माजुली द्वीप जो कि हमारे भारत में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है, ये हम देख चुके हैं, माजुली आइलैंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन एशिया? तो सबसे बड़ा द्वीप एशिया में स्टूडेंट कौन सा है? बोर्नियो। बोर्नियो जो कि कहां पर है? मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया, यहां पर स्थित है ये ब्रुनेई। और वर्ल्ड वाइज अगर हम बात करें तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है, उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है ग्विनिया, न्यू ग्विनिया, और तीसरे नंबर पर आता है बोर्नियो। ये 3 द्वीप समूह है वर्ल्ड वाइज, सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, उसके बाद न्यू गिनिया और थर्ड नंबर पर आता है बोर्नियो। तो बोर्नियो का नाम तीसरे नंबर पर आता है आइलैंड के एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट में। इसके बाद एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक? लेक बेकाल हमने पढ़ी थी, लेक बेकाल, बेकाल झील जो कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, कौन सा है? अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन प्रायद्वीप। ठीक है, ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टूडेंट। इसी तरह के से क्वेश्चंस आपके बनेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे ही आपको पढ़ना है, कोई से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जरूरी नहीं यही क्वेश्चन पूछे। ये तो जस्ट हमने टेस्ट पर्पज से कुछ क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए हैं, बाकी आपको सारे पॉइंट याद रखना है और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा भी मैंने ऐड नहीं किया है, सारे इंपॉर्टेंट ही पॉइंट्स है तो सारे आपको पढ़ना है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट को डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।